आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में। तो ये जो हलीम है सिर्फ घी में बनेगा। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहे तो जो ऑयल आपको पसंद है उसका इस्तेमाल कीजिए या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपका पसंदीदा ऑयल है उसे इस्तेमाल कीजिए। तो मैं ज़्यादातर खाना जो है कभी कभी घी में ही बनाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी रेसिपी में ऑयल बिल्कुल नहीं होता, ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है 250 ग्राम मैंने यहाँ पर घी ले लिया है और ये इस तरीके से अब पिघल जाएगा। पॉट गर्म हो चुका है। जिस पॉट में मुझे हलीम बनाना है वो मैंने गर्म कर लिया है, देख सकते हैं आप घी पिघल रहा है। और अब इसके बाद में जो है जैसे ही घी पिघल जाएगा मैं इसमें जो है जो मसाले जो बघार के लिए मैंने तैयार किए थे, जिसमें ग्रीन चिलीज़ थी, करी लीफ था और जो भी खड़े मसाले थे वो सब मैं डाल के इसको बघार दे दूँगी अभी इसी वक्त। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ मेरे घी के मेल्ट होने तक। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें अभी ये खड़े मसाले और ये चिली सब डाल दूँगी और इसके बाद में मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी ताकि एक अच्छा सा एरोमा इसमें निकलना शुरू हो जाए। और फिर क्योंकि इसका जो है हलीम का जो मेन की इंग्रेडिएंट्स होता है वो है बघार। तो इसमें जो कुछ भी डलता है उसको थोड़ी देर के लिए घी या ऑयल में आपने गरम करते रहना है। थोड़ी सी चिली जो है जैसे ही अपना रंग थोड़ा सी बदलने लगे फिर उसके बाद में आपने इसमें अनियन डालनी है और फिर इसे उसके बाद में सारा प्रोसीजर कैरी ऑन करना है। तो इस तरीके से अभी इसमें चिलीज़ थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में मैं इसमें अनियन डाल दूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये चिलीज़ थोड़ी सी कलर चेंज करना शुरू करेगी और आप इसके बघार है जिसे हम बघार भी कहते हैं, तो इसकी जो आवाज़ आप सुन सकते हो और इस पॉइंट पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बघार जो है तैयार है। अब इसमें जो हमने ये प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी इसे डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्याज को जो है जलाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। मैं आपको आगे का प्रोसीजर अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि किस टाइप से हमें इसमें प्याज को रखना है, कहाँ तक पकाना है। इस तरीके से आप इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए और ढक्कन लगा देंगे इस पर। तो ये खुद ब खुद बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा जल्दी से सॉफ़्ट करना है तो जो सॉल्ट हमने रखा है वो इसमें डाल दीजिए, बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसका प्रोसीजर बताती हूँ। सो अभी मैं इसमें जो सॉल्ट निकाल कर रखी थी मैंने 6 टीस्पून, वो मैं डाल दूँगी पूरा यहाँ पर। दूसरे मसालों में मिक्स अभी मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी इसके लिए वक्त है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट है मैं पूरा डाल दूँगी। इससे ज़रा डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर, लेकिन मैं सब डाल दूँगी। तो शायद मुझे अपने हाथों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर उंगलियों से इसे अंदर गिराने के लिए। तो आप बिल्कुल भी माइंड मत करना क्योंकि हम हमेशा अपने हाथों को धोकर खाना बनाते हैं, तो इसके लिए और हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हम करते हैं किचन में। और हम औरतें जो है हमेशा हमारा हाथ जो है हर वक्त धुलता ही रहता है क्योंकि हमें एक आदत सी होती है ना, ज़रा सी कुछ हम टच कर लेते हैं लाइक किचन में तो हम फ़ौरन अपना हाथ धो लेते हैं, तो हमारे हाथ वैसे ही साफ़ होते हैं। तो ये मसाले भी मैंने यहाँ पर सेव कर ली हूँ, इसके बाद में मैं डालूँगी जब इसका वक्त आएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे साइड में रख दूँगी और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सारा नमक इसमें डाल दी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ये जो अनियन है जिसे हम प्याज भी कहते हैं, तो ये गल जाए जल्दी से क्योंकि आज ज़रा मेहमान आने वाले हैं। तो मैं जल्दी से ये हलीम बनाकर तैयार कर दूँगी क्योंकि आज सिर्फ हमारे घर में जो है हलीम की दावत है, तो सिर्फ हलीम ही होगा। तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द खाना बनाना है और आपको बताना है इसका जो है फाइनल लुक। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारी जो प्याज है काफ़ी हद तक गल चुकी है।
और इसे मैं थोड़ा और पकाऊंगी और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि अब इसमें क्या क्या जो हमारे बेसिक मसाले हमने रखे थे सजा कर एक प्लेट में, वो इसमें डाल देंगे। और हाँ, मैंने एक चीज़ अभी तक मेंशन नहीं की थी, वो है गरम मसाला पाउडर। तो वो जब मैं हलीम पकना शुरू हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है कि अब ये हलीम पक चुका है, तो मैं उससे स्टोव ऑफ करने से पहले आखिर में, बहुत आखिर में मैं वो गरम मसाला डालती हूँ, ताकि फिर उसकी खुशबू बरकरार रहे। और गरम मसाले से हलीम का कलर भी चेंज नहीं होता है। अगर हम पहले ही पॉइंट पे जब गरम मसाला डाल देते हैं तो हलीम का कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इस तरीके से, और वो जो दालें मैंने जो बॉईल की थी उसमें मैंने बिल्कुल भी नमक या हल्दी नहीं डाली थी, ये मैंने आपको बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। सो अभी मैंने बता दी हूँ आपको, उसमें बिल्कुल नमक या हल्दी नहीं थी। और अभी मैं वापस इसको ढककर थोड़ी देर और पकने दूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी प्याज कहाँ तक और कैसी गल चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे जलाऊंगी नहीं, इसे हल्का सा फ्राई करूंगी और अच्छे से डन होने दूंगी। और बहुत हद तक अब हमारी प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इसमें इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी मैं आपसे बताती हूँ उसे। और अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ी देर से भूनूंगी, ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पर जो है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरीके से डल जाएगा, जो मैंने 1 टीस्पून लेके रखा हुआ था। अब इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और आप देख सकते हैं कि चिलीज़ अभी तक इसमें साबुत है और अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और आप यकीन जानिए, जब आप हलीम खाते हैं और ये चिलीज़ आप उसके साथ में खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है ये। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं इस जिंजर गार्लिक की भुनाई कर रही हूँ इसमें, और काफ़ी हद तक मेरी अनियन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको अभी इसमें बताती हूँ। देख सकते हैं आप, कलर भी बहुत चेंज हो चुका है इसका। अब इस पॉइंट पे जो है मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद कर रखूँगी, ढक कर रख दूँगी, और फिर वापस से इसे भून कर इसमें बाकी के मसाले डालकर आपको मैं बता दूँगी। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए 2 मिनट तक मैं इसे ढक कर रखूँगी। तो आप देख सकते हैं अब इसमें जिंजर गार्लिक जो है अच्छी तरीके से भुन गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जिंजर गार्लिक की। और अब मैं यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है मैं यहाँ पर ये जो मसाले हमारे जो सजे हुए हैं इस प्लेट के अंदर, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। सारे के सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद में अगर मुझे थोड़ा और तीखा चाहिए तो मैं फिर से चिली पाउडर ऐड कर लूँगी। लेकिन जहाँ तक मेरे घर में जो है ज़्यादा तीखा खाया नहीं जाता है, तो इस हिसाब से मैं उसमें ज़्यादा तीखा नहीं डालूँगी। अब इसे मैं थोड़ी देर तक भूनती रहूँगी ताकि इसकी जो सारे मसालों का कच्चापन है, चिली पाउडर का, वो सब कुछ अच्छे से भुन जाए इसमें। और उसके बाद मैं इसमें आपको बताती हूँ जो कि मैं जो पिसा हुआ टमाटो है वो डालूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 मिनट तक इसे भूनूंगी, और मैंने मसाले डालने के बाद मैं इसे काफ़ी हद तक भून ली हूँ। अब इसमें ये पिसा हुआ जो टमाटो है, जो हमने 2 टमाटो लेके इसे लिक्विडाइज़ किया था, अब उससे हम डाल देंगे इसमें। चूँकि टमाटोज़ जो है ज़रा सावर किस्म के हैं, थोड़े खट्टे हैं, तो मैं इसमें नींबू का रस नहीं डालूँगी हलीम के अंदर जब हलीम बन रहा होगा, वरना फिर बहुत खट्टा हो जाएगा वो। इस हिसाब से ये जो है आप देख सकते हैं मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और इसे मैं 5 से 6 मिनट तक भूनती रहूँगी